लिए और किसानों की तमाम मांगे जो है वो मानी है, लेकिन उसके बावजूद किसान जो है वो धरना करने के लिए और लोगों को परेशान करते हैं, ये कहना है पंजाब किसान का। देखिए, पंजाब सरकार, आप भगवंत मान की पुरानी वीडियो कोई भी चेक कर लो, इसमें जो बातें भगवंत मान कर रहे हैं अभी उन सभी बातों से भगौड़े साबित हुए हैं। अभी ये बात कर रहे हैं नई खेती नीति की, जैसे मैंने पहले बात की, इसके साथ जो कुदरती आफतें पहले आई थी, इन्होंने कहा था हम मुर्गी का मुआवजा भी देंगे, हम जो धान बीजा है जो बारिश के साथ सभी खराब हो गया है, इसकी लवाई भी हम देंगे। लेकिन पंजाब सरकार हकीकत में कुछ नहीं करती, सिर्फ तो सिर्फ जो इश्तिहार है टीवी में चलते हैं, जब बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं उसमें ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन पंजाब अभी आप सरकार में एक वो कहते हैं कि हमने बिजली फ्री दी है, हमने ऐसी कई योजना शुरू की है जो किसानों को सीधे तौर पर लाभ दे रही है। देखिए, बिजली फ्री अभी नहीं हुई, बिजली फ्री पिछले 20 सालों से फ्री चल रही है, जो पंजाब सरकार ने नहीं दी। जो पंजाब सरकार है जो बात करती है एमएसपी, इसके मंत्री बात करते थे कि हम सभी फसलों पर एमएसपी देंगे। जो इनकी मंत्री अनमोल गगलमान की अभी भी गुरदीप सिंह घोषा जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। घोषा जी क्या कहेंगे, क्योंकि बात यहाँ पर किसानी की हो रही है, बात यहाँ पर इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि किसान बार बार जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में किसान ये कहते हैं कि हम अपनी जायज मांगे मांग रहे हैं, जो मांगे मांग रहे हैं वो सरकार मानती तो है लेकिन पूरा नहीं करती है। क्या कहेंगे सर? जजवीर जी, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा उग्राहा जथेबंदी का, जो परमिंदर जी भी बैठे हैं, जिन्होंने आज ट्रेनें रोकने की या बस रोकने की बात नहीं कही, डीसी दफ्तर की रोकने की बात की। ये जायज है क्योंकि आम लोगों को परेशानी नहीं होती इससे, पर प्रशासन की कान में जू रेखती है जब जाके वहां पे धरने लगते हैं। ये अच्छी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है, बिल्कुल मैं परमिंदर जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो पंजाब की सरकार है, आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार है, उन्होंने सरकार बनने से पहले बोला था कि 23 फसलों पे एमएसपी दी जाएगी। उसके केजरीवाल साहब ने भी बोला था और इनकी जो मंत्री है गगन अनमोल जी, उन्होंने भी बोला था। पर उसके बाद किसानों, जब सरकार बन गई, किसानों की कोई डिमांड नहीं की। किसानों के साथ मीटिंग करते हैं, धरने लगते हैं, फिर मीटिंग करते हैं, मीटिंग में भी चाय भी पिलाते हैं, अच्छी बात भी करते हैं। उसका ऐसा लगता है कि रिजल्ट आ भी गया, बोर्ड भी लग जाते हैं, अच्छे अच्छे फ्लैक्स भी लग जाते हैं, पर उसका जो जब देखते हैं धरातल पे तो किसी किसान को फायदा नहीं मिलता। गन्ने की रकम का बकाया अभी तक पड़ा हुआ है। ये अभी बता रहे थे बाढ़ की बात जो कीमत है वो केंद्र सरकार ने खुद मुआवजा भेजा है, आज तक पूरा मुआवजा के किसानों को नहीं मिला है। किसानों को अगर पराली की बात है कि पराली के लिए जो मशीनें देनी थी वो नहीं की गई है, पराली संभाली नहीं गई है, और उल्टा किसानों पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मैं कहूंगा अगर आप कहते हैं कि किसानों को मशीनरी नहीं दी गई, किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया, किसानों को जो है वो ठगा गया है सीधे तौर पर कहे। लेकिन ऐसे में पंजाब सरकार ये तर्क देती है और बार बार देती है कि जो हमारा आरडीएफ फंड है वो जो है केंद्र सरकार ने रोक दिया है, जिसके चलते हमारे खजाने में इसका असर है। तो ऐसे में हम किसानों की मांगे कैसे पूरी करें? ये लगातार कल की डिबेट में भी ऐसा ही कुछ सुनने को मिला। जजबीर जी, जो अनपढ़ ये बात करे वो तो बात ठीक है, उसने पढ़ा नहीं होगा। आप तो पढ़े लिखे, आपको तो पता कि आम आदमी पार्टी वाले झूठ बोलते हैं। उन्होंने पहले आरडीएफ फंड के जो ब्यौरा होता है वो दिया नहीं है, डिटेल दी नहीं है, उसके बाद कोर्ट में चले गए हैं। अब कोर्ट में जो मसला चला जाएगा तो माननीय कोर्ट से जो फैसला आएगा वही होगा ना। तो ये जानबूझ के ऐसा काम करते हैं कि दिखाने के लिए कि केंद्र सरकार हमारे साथ धक्का कर रही है। ये इनका ड्रामा पर सभी लोगों को पता लग गया भाई साहब। आपको पता कि हर बात में ये ड्रामा करते हैं, रोज नया ड्रामा करते हैं। मैं तो इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर इन्होंने खुद कहा कि मरी मुर्गी का मिलेगा, बकरी का मिलेगा, तो आज तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया भाई? कद्दू करने का मतलब समझते हो आप? खेतों में जो करते हैं तो उसका भी मुआवजा इन्होंने बोला, तो फिर आज तक क्यों नहीं है? और दूसरी बात, जो केंद्र सरकार ने स्कीमें दी है, किसान सम्मान निधि है, फसल बीमा योजना है, बाकी स्टेटें, बाकी जो राज्य है वो किसान बीमा योजना से 80% छोटे किसानों को फायदा मिल रहा है। तो ये केंद्र सरकार की स्कीम है, अब आपको देने में भी दिक्कत है भाई। तो आप क्या चाहते हो? आप यही चाहते हो कि दिखाना चाहते हो कि केंद्र हमारे साथ गलत कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने कम से कम 20 ऐसी, ये मेरी बात पूरी होने लीजिए, 20 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें किसानों को फायदा मिल रहा है, दूसरी स्टेटों में फायदा मिल रहा है। अब पीछे इतना बड़ा फैसला किया, समृद्धि केंद्र खोले 3.5 लाख, जिसमें से बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी की खाद मिलेगी, और मिट्टी की जांच भी होगी भाई, कि मिट्टी की जांच होकर पता लगेगा कौन सी फसल यहाँ पे अच्छी हो सकती है। तो मैं कहता हूं हाँ,
अगर इनको लगता है कि पंजाब सरकार को लगता है कि कोई चीज चाहिए किसानों के लिए, तो वो जाके वहां पे बैठ के तालमेल कमेटी में जाए। वो जाते ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि किसान समृद्ध हो जाए। वो तो भी जो है कहीं ना कहीं वादा खिलाफी होती है, क्या कहेंगे? जजबीर जी, पहले तो एक डायलॉग चलता है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट। स्वामीनाथन रिपोर्ट पढ़ते लोग नहीं है, सिर्फ डायलॉग चिपका देते हैं जैसे डायलॉग बने होते हैं। मैं इनको बता देता हूं, स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो मेरे पास चीजें पड़ी हुई हैं, उसमें से जो हमने स्कीमें दी हैं वो स्वामीनाथन रिपोर्ट की तरीके से ही दी गई हैं। चाहे मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड वाला हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे पीएम समृद्धि केंद्र हो, चाहे दालों पे एमएसपी हो, ये उसी स्वामीनाथन रिपोर्ट से ली गई चीजें हैं। दूसरी बात, अब इन्होंने बात की कि एमएसपी की 10 साल के अंदर एक भी ऐसा साल बता दीजिए जिस दिन हमने एमएसपी से कम खरीदा हो। हम एमएसपी से बढ़ा के हमेशा हर बार खरीदा है। और तीसरी बात, आपको याद होगा यूरिया की बात भी इन्होंने बोली। यूरिया सभी दुनिया के अंदर अगर सस्ती है तो वो देश भारत है। पिछले युद्ध के दौरान जो यूक्रेन और उसका युद्ध हुआ है और दूसरी तरफ कोरोना की मार पड़ी है, तो सभी देशों के अंदर यूरिया के रेट ट्रिपल 4 गुना हो चुके हैं। हमने 1,03,000 करोड़ की सब्सिडी दी है किसानों को। हम किसानों की पार्टी है, इसका रिजल्ट भी मिला है। ये नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिला है। उसका रिजल्ट क्या मिला? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जो किसानी क्षेत्र है भाई साहब, उस किसानी क्षेत्र पे हमें मैंडेट मिला है, वो इसका रिजल्ट है। हम तो कहना चाहते हैं पंजाब सरकार को भी, जैसे हरियाणा सरकार के अंदर जो माल की उठाई होती है वो भी मिले दे रही है, गन्ना मिल दे रही है 70 रुपये, तो यहाँ पे किसान खुद दे रहे हैं। तो ये कुछ चीजें क्योंकि सरकार ने वहां पे जरूरी की हुई है, जो सरकार की स्कीमें है। दूसरी